तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हमारे सामने कई दिलचस्प चीज़ें हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं, विकिपीडिया के पन्ने, एक नए कानून का ड्राफ्ट और कुछ वीडियो क्लिप्स भी। और ये सब भारत में जो स्वयंभू गुरु या बाबा हैं, उनकी दुनिया के बारे में है। हम सब ने हाथरस की वो खबरें देखी ही हैं, जहां भोले बाबा नाम के गुरु के सत्संग में भगदड़ मच गई और 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन खबर से ज्यादा चौंकाने वाला सवाल ये है कि आखिर क्यों क्यों 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग उस चिलचिलाती गर्मी में एक ऐसे इंसान को सुनने के लिए जमा होते हैं जो कुछ साल पहले तक यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल था। और यही यही आज हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन बाबाओं का ऐसा जबरदस्त असर क्यों है। ये अपने अनुयायियों को ऐसा क्या दे रहे हैं जो शायद हमारा समाज या सरकार नहीं दे पा रही। और सबसे जरूरी सवाल कि आस्था, अंधविश्वास और अपराध के बीच की वो जो महीन रेखा है, वो कब और कैसे मिट जाती है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ कानूनों की जानकारी भी है, तो उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, ये बाबा असल में है कौन? क्योंकि हमारे स्रोत जो बताते हैं उससे तो यही लगता है कि ये सिर्फ आध्यात्मिक गुरु तो बिल्कुल नहीं है। इनमें से कई तो बहुत ही, आप कह सकती हैं कि शातिर बिजनेसमैन हैं, आलीशान आश्रमों में रहते हैं, प्राइवेट बॉडीगार्ड्स रखते हैं और ये चैरिटेबल ट्रस्ट की आड़ में करोड़ों के साम्राज्य चलाते हैं जिन पर टैक्स भी नहीं लगता। बिल्कुल। और इनका जो काम करने का तरीका है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो बहुत सोचा समझा होता है। सबसे पहला कदम होता है एक आध्यात्म का भ्रम पैदा करना। मतलब भगवा कपड़े पहनना, लंबी दाढ़ी रखना, रहस्यमयी और गहरी गहरी बातें करना। इससे एक खास तरह की छवि बनती है। हाँ, एक आभा मंडल तैयार किया जाता है। सही कहा। और फिर दूसरा कदम है चमत्कार का दिखावा। हाँ, ये वाला हिस्सा तो बहुत ही आम है। हवा से भस्म निकाल देना, चीजें गायब कर देना। हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है जिसमें एक बाबा अनुयायी से पैसे लेता है, मुट्ठी बंद करता है और फिर खोलता है तो पैसे रुद्राक्ष में बदल जाते हैं। मतलब साफ साफ हाथ की सफाई है, लेकिन हजारों लोगों के सामने इसे चमत्कार की तरह बेचा जा रहा है। और ये सिर्फ हाथ की सफाई नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक चालें भी हैं। ये लोगों की कमजोरियों को, उनकी नब्ज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये डर और हताशा का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई इंसान बीमारी, गरीबी या रिश्तों की वजह से टूट चुका हो तो ये उसे तत्काल समाधान का वादा करते हैं। और कुछ तो सीधे सीधे धमकी भी देते हैं। अच्छा। हाँ, एक वीडियो में एक बाबा साफ कह रहा है, जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है। ये डर का मनोविज्ञान है। और ये सिर्फ वादों तक सीमित नहीं है, ये पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। अनुयायियों से खास ब्रांड की चीजें मंगवाई जाती हैं। एक स्रोत बताता है कि किसी खास बाबा के यहाँ सिर्फ मधुसूदन ब्रांड का घी ही चढ़ता है या फिर बाबा ब्रांड का तेल ही इस्तेमाल होता है। हद तो तब हो जाती है जब दर्शन के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। जैसे निर्मल बाबा के बारे में एक लेख में लिखा है कि वो अपने दरबार में आने के लिए 2000 रुपए की एंट्री फीस लेते थे। सहीगा, ये एक ऐसा नेटवर्क बना लेते हैं जहां अनुयायी सिर्फ भक्त नहीं रहता, वो एक ग्राहक बन जाता है। एक मिनट, मुझे यहीं पर रुकना है। ये सब जानने के बाद जो सवाल मेरे दिमाग को सुन कर रहा है वो ये है कि लोग फिर भी इन पर इतना विश्वास कैसे कर लेते हैं। हाथरस भगदड़ की एक सर्वाइवर का वीडियो में बयान था कि अगर वो उस भगदड़ में मर जाती तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझती। ये विश्वास नहीं है, ये तो कुछ और ही है। इस तरह की अंधी आस्था आती कहां से है? इसके पीछे बहुत गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण छिपे हैं। एक लेख इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो इसे ओमनी एब्सेंट स्टेट का नतीजा कहता है। ओमनी एब्सेंट स्टेट मतलब हर जगह से नदारद सरकार। इसका मतलब है कि जहां जहां सरकारी सिस्टम फेल होता है, ये बाबा उस खाली जगह को भर देते हैं। इसे थोड़ा और खोलकर बताइए। मतलब सरकारी सिस्टम की कौन सी विफलता? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी विफलता है सामाजिक सम्मान देने में, खासकर दलितों और पिछड़े वर्गों को। उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिल गया, पार्टियों ने उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल भी किया, लेकिन समाज में उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। भोले बाबा, जो खुद एक दलित गुरु हैं, अपने अनुयायियों को यही सम्मान और अपनेपन का एहसास देते हैं। वो उन्हें अपनी जातिगत पहचान को पीछे छोड़कर एक नए समान समुदाय का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी जो सम्मान और बराबरी उन्हें समाज या राजनीति से नहीं मिली, वो उन्हें इस दरबार में मिल रही है। ये तो बहुत शक्तिशाली चीज है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी विफलता है स्वास्थ्य सेवाओं की। जब सरकारी अस्पताल महंगे हों, दूर हों, भरोसे के लायक ना हो, तो हताश लोग कहाँ जाएंगे?
वो चमत्कारी इलाज की तरफ भागते हैं। आप सोचिए, हाथरस में भगदड़ क्यों मची थी? चरण धूल के लिए। लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि उस धूल में हर बीमारी को ठीक करने की शक्ति है। ये लोगों की हताशा का स्तर दिखाता है। और इन सामाजिक कारणों के अलावा व्यक्तिगत असुरक्षाएं भी तो होंगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का तनाव, अकेलापन। निश्चित रूप से आधुनिक जीवन की चिंताएं लोगों को एक सहारे की तलाश में धकेलती हैं। ऐसे में एक बाबा उनके लिए सब कुछ बन जाता है। एक मनोवैज्ञानिक, एक पारिवारिक सलाहकार, एक आध्यात्मिक गुरु। वो उनकी हर समस्या का समाधान देने का दावा जो करता है। हाँ। और फिर इसमें भीड़ का मनोविज्ञान, या जिसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, वो भी काम करती है। जब कोई देखता है कि हजारों लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी भी किसी बाबा के चरणों में झुके हैं, तो उसका विश्वास और पक्का हो जाता है। आपने नेताओं की बात की, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। जब राजनेता वोट बैंक के लिए इन बाबाओं को संरक्षण देते हैं, मंच पर उनके साथ दिखते हैं, तो क्या वे अनजाने में आम जनता को ये संदेश नहीं दे रहे कि इस तरह की अंधास्था भी ठीक है? यहीं से तो लाइन धुंधली होनी शुरू होती है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी राजनीतिक संरक्षण की वजह से इन बाबाओं को लगता है कि वो कानून से ऊपर हैं। उनका साम्राज्य और मजबूत होता है, और यहीं से चीजें सिर्फ अंधविश्वास तक सीमित न रहकर खतरनाक और आपराधिक होने लगती हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ भोले भाले लोगों के विश्वास का मामला नहीं रह जाता। हमारे सामने तो ऐसे बाबाओं की एक लंबी लिस्ट है जिन पर धोखाधड़ी से लेकर बलात्कार और हत्या तक के गंभीर आरोप लगे हैं। गुरमीत राम रहीम, आसाराम बापू, संत रामपाल, ये कुछ बड़े नाम हैं। जब अपराध इस स्तर पर पहुंच जाए तो जाहिर है कि इसे सिर्फ जागरूकता से नहीं रोका जा सकता। यहाँ कानून की भूमिका क्या है? जब अपराध इतने बड़े पैमाने पर होने लगें, तब कानून का दखल जरूरी हो जाता है। और समस्या इतनी गंभीर है कि 2017 में साधुओं की जो सबसे बड़ी संस्था है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उनको खुद 14 फर्जी बाबाओं की एक लिस्ट जारी करनी पड़ी थी और सरकार से उन पर कार्रवाई की मांग करनी पड़ी थी। तो कानूनी तौर पर हमारे पास क्या हथियार है? मतलब क्या कोई कानून है? राज्य स्तर पर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है महाराष्ट्र का अंधविश्वास और काला जादू विरोधी अधिनियम 2013। इस कानून के पीछे सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की सालों की मेहनत थी। एक ऐसी लड़ाई जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक देनी पड़ी। ये कानून कई चीजों को अपराध मानता है, जैसे मंत्र तंत्र से इलाज के नाम पर किसी को डॉक्टरी मदद लेने से रोकना, अच्छा, या चमत्कार दिखाकर पैसा वसूलना, या फिर दैवीय शक्ति का बहाना बनाकर किसी का यौन शोषण करना। लेकिन ये तो सिर्फ महाराष्ट्र में है। क्या पूरे देश के लिए ऐसा कुछ बनाने पर विचार हो रहा है? हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। हमारे पास काला जादू, डायन प्रथा और अंधविश्वासी प्रथाओं की रोकथाम विधेयक 2024 का एक प्रस्तावित ड्राफ्ट है। ये एक राष्ट्रीय कानून बनाने की कोशिश है। इसमें बहुत कड़े प्रावधान हैं, जैसे मानव बलि के लिए मौत की सजा, ऐसे मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना, और जो लोग इसका शिकार हुए हैं उनके लिए मुआवजे का एक फंड तैयार करना। तो ये तो हुई कानूनी लड़ाई की बात, लेकिन इतनी सारी जानकारी के बाद एक आम इंसान सही और गलत में फर्क कैसे करे? क्या हमारे स्रोत इस पर कोई रोशनी डालते हैं? हाँ, डालते हैं, और इस पर अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। एक लेख में तो एक बहुत ही व्यावहारिक चेकलिस्ट दी गई है। उसमें बताया गया है कि एक नकली बाबा के कुछ साफ संकेत होते हैं। जैसे कि? पहला, पैसे पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। दूसरा, हर समस्या का तुरंत और चमत्कारी समाधान देने का वादा करना। तीसरा, खुद बहुत आलीशान जिंदगी जीना। और चौथा, जो सबसे खतरनाक है, वो है अपने अनुयायियों को उनके परिवार और समाज से काटकर अलग थलग कर देना। लेकिन ये चेकलिस्ट तो तब काम आएगी ना जब कोई शक करना चाहे, है ना? इन बाबाओं का प्रभाव तो ऐसा होता है कि अनुयायी सवाल उठाने की हालत में ही नहीं रहता। उसका दिमाग तो एक तरह से बंद कर दिया जाता है। क्या कोई और भी तरीका है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। यहीं पर एक दूसरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण सामने आता है। एक धार्मिक प्रवचन के वीडियो के अनुसार सच्चे साधु की पहचान उसके चमत्कारों से नहीं होती, तो फिर किससे होती है? बल्कि उसकी आंखों में दिखने वाली करुणा और शांति से होती है। उनकी मौजूदगी ही इतनी शक्तिशाली होती है कि आपके मन के सवाल खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। आपको उनसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक स्रोत में रामायण का जिक्र है जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगता है। हाँ, कालनेमी राक्षस का उदाहरण। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रावण ने कालनेमी नाम के राक्षस को उन्हें धोखा देने के लिए एक साधु के वेश में भेजा था। आज के समय में ऐसे हजारों कालनेमी घूम रहे हैं। इसलिए एक सीधा सा नियम है,
जो भी बाबा चमत्कार दिखाए या आपसे कुछ मांगे, उससे सावधान हो जाइए। एक सच्चा साधु आपसे कभी कुछ नहीं मांगेगा। आप अपनी इच्छा से जो दे देंगे वो उसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो कभी कोई मांग नहीं रखेगा। तो असल में ये बाबा सिर्फ एक आध्यात्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज और सरकार की नाकामियों का एक आईना है। जहाँ जहाँ सिस्टम फेल होता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सम्मान हो या न्याय हो, वहाँ एक नया बाबा उस खाली जगह को भरने के लिए पैदा हो जाता है। बिल्कुल, और इसलिए इसके समाधान के लिए एक दो तरफा रणनीति की जरूरत है। एक तरफ अपराधियों को सजा देने के लिए कड़े कानून, जैसा महाराष्ट्र में बना है और राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का प्रस्ताव है, और दूसरी तरफ लोगों में व्यक्तिगत जागरूकता और आलोचनात्मक सोच, ताकि वे शोषण का शिकार होने से बच सकें। हमारे स्रोत बताते हैं कि कानून बनाना और नकली गुरुओं की पहचान करना जरूरी है। लेकिन एक आखिरी सवाल दिमाग में रह जाता है, जो एक लेख में उठाया गया है। जब हमारे राजनेता सार्वजनिक मंचों पर धर्म का प्रदर्शन करते हैं, तो वे हर तरह की धार्मिक आस्था को एक तरह की मान्यता दे देते हैं, जिसमें अंधविश्वास भी शामिल हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस समस्या से निपटने के लिए सिर्फ कानून बनाना ही काफी है, या समाज को सार्वजनिक आस्था और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के बीच की उस महीन रेखा पर भी एक गंभीर बातचीत करने की जरूरत है।